अपराधी गले में तख्ती डल करके घूमते हैं कि हमें जेल भेज दो, लेकिन कुछ अपराधी को अब जेल में भी टेंशन लगता है, उनको जेल में भी दर्द हो रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी, समाजवादी पार्टी गुंडे बदमाश माफिया लुच्चू लफंगों की पार्टी है। आपको तय करना है, निर्णय आपको लेना है। कांग्रेस पार्टी के मंसूबे हैं, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है कि आपकी संपत्ति को कब्जा कर लेंगे और उन आतताइयों में बांटने का काम करेंगे जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आवाम की शांति को हमेशा डिस्टर्ब करने का काम किया है। उन आतताइयों से हमें बिल्कुल होशियार रहना है। यह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की चाल है कि आपकी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति को लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम सबको होशियारी के साथ निर्णय लेना है और तय करना है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारे बड़े भाई पाल जी को जिता दो। ये पाल जी की जीत, मोदी जी की जीत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, पर इनकी भाषा ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। जहां रोजगार की बात नहीं हो रही है और ना ही नौकरी की बात हो रही है, बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की और झूठे प्रोपेगेंडा की, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। अरे आपकी संपत्ति कौन छीन रहा है? और जिस अफराद को ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो अफराद ख़त्म नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी नेता आकाश आनंद मायावती के भतीजे को भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। रोजगार और शिक्षा की क्या अहमियत है। मैं जानता हूं कि आप लोग भी समझते हैं कि रोजगार का क्या मतलब है आपके लिए, परंतु आज भाजपा की सरकार के चलते हुए आज 30% युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो साथियों बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है? मंजूर है? निकाल के फेंकना है। साथियों, मोदी जी का नमक खाया है, आपने मोदी जी का नमक खाया और वोट की ओर से आपको चुकाना पड़ेगा। साथियों, बोल दीजिएगा कि वो जो कहते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, जो थैले में वो राशन देते हैं ना, वही थैले में वो नमक और राशन भर के इन्हें वापस कर देना और बोलना हमारी बहन जी ने हमें किताब दी थी, हमें राशन नहीं दिया था, हमें रोजगार दिया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो, ना कि किसी और के सामने हाथ फैलाने का काम करे। साथियों, हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, परंतु साथियों हकीकत कुछ और है। आप जानते हैं ना कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के 10-10, 20-20 रुपए चंदे देने की वजह से ये पार्टी चलती है, ये मूवमेंट चलता है। बताइए आप मानते हैं कि नहीं मानते? साथियों, जो ये लोग बोलते हैं कि हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, तो उनसे आपको एक सवाल करना होगा। आप उनसे पूछिएगा कि भाई अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर आई थी, उनमें कितनी पार्टियों को चंदा मिला धरना सीटों से, और कौन सी एक लौती पार्टी थी जिसको किसी भी धरना सीट से कोई चंदा नहीं मिला? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब एक बार फिर से सुनिए ब्रिजेश पाठक को, ब्रिजेश पाठक की भाषा और उनके आक्रामक रवैये को। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर धीरे धीरे आ गया है। पूरे देश के पैमाने पर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं और द्वितीय चरण पर आज वोट पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम चरण की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और द्वितीय चरण में हमारी कई लोकसभा सीटों पर वहां के कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार मित्रों से बात हुई है। द्वितीय चरण में भी एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल पर पड़ रहा है, ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं।
इसलिए मित्रों, आपके बीच में हम कहने के लिए आए हैं, अब गुंडों में खौफ है कि नहीं, बताना जरा मुझे। गुंडे डर रहे हैं, बदमाश डर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार ने माफिया मुक्त बनाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? हमारी सरकार ने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया, जिसमें आपका जिला भी शामिल है। काला नमक चावल को पूरी दुनिया में मार्केटिंग करके स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, हर जिले में एक माफिया बनकर हमारे लोगों को लूटपाट करने में, परेशान करने में लगा हुआ था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं है।